एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे कुछ फिगर दी हुई और उसने बोला साफ साफ से बेटा यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट फिगर। अगर मैं देखूँ तो उसने इसके अलग अलग से पोर्शन बनाए हुए हैं, तो हमने इसका क्या निकालना बेटा टोटल एरिया। ठीक है, पेपर कितना यूज़ हुआ है, पेपर यूज़ होने का मतलब ही क्या होता है बेटा, एरिया निकालना है। ठीक है, यानी कि पेपर, ये वाला भी पेपर से, ये वाला भी पेपर से, ये वाला भी, अगर मेरे को पता चल जाए कि अलग अलग शेप में कितना पेपर लगा है तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो यानी कि मेरे को निकालना है दैट एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ। मेरे पास कंप्लीट आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से बेटा इस वाली फर्स्ट फिगर की, ठीक है, तो ये कैसी शेप है बेटा, ट्रायंगल। कैसी शेप है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में देखो बेटा ये 1 है तो ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये 5 है तो ये भी क्या है 5। तो आपने लिखना क्या है बेटा, सो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू, ये कैसी ट्रायंगल है बेटा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो हीरोन्स लगा लो। ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। एस निकालूंगी तो क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2। तो कितना आ गया बेटा यहाँ से 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2। इट मीन्स 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 बाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 11 बाई 2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा बेटा, अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखो बेटा कैसे पुट करोगे, s की वैल्यू 11 बाई 2, s की वैल्यू 11 बाई 2, a की वैल्यू 5, 11 बाई 2 माइनस 5, 11 बाई 2 माइनस 1। तो देखो बेटा 11 बाई 2 आपका एज इट इज इंटू एलसीएम लूंगी तो बेटा 2 5 ज़ा 10 और 11 में से आपका 10 गया 1, तो कितना आ गया 1 बाई 2। इन सेम वे यहाँ से भी कितना आ गया 1 बाई 2। 11 बाई 2 यानी कि 2, 11 में से 2 1 ज़ा 2, 2 को क्या करूँगी माइनस, तो 11 माइनस 1, 11 माइनस 2, तो कितना बच गया बेटा 9। तो यहाँ से बचा 9 बाई 2। तो कितने 2 है बेटा डिवाइड में, देखो पेयर बना लो, 1 पेयर 2 पेयर। तो 1 पेयर से 1 2 बाहर, अनदर पेयर से अनदर 2 बाहर, क्या बच गया देखो 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। तो ये भी पेयर बन रहा है, ये न्यूमरेटर में बाहर जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर से लिया है। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा बाहर 3। 11 आपका बाहर नहीं आ रहा क्योंकि 11 का पेयर नहीं बन रहा, तो 11 आपका एज इट इज। तो क्या बन गया बेटा 3 बाई 4। और मेरे को क्या निकालना है 11 का स्क्वायर रूट। देखो 11 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं 3 3 ज़ा 9, राइट, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से बेटा आपका क्या बन गया 2, यहाँ से 2 डिजिट इकट्ठी लोगे, 3 और 3 बेटा 6। ठीक है, तो अगर 3 पे जाऊँ 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 4 पे जाऊँ 4 4 ज़ा 16, 1 4 6 से 12 एंड 1 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 से 24 एंड 1 25। ठीक है, तो आपका एज इट इज़ ये आपका 3, यहाँ से 3 189। इससे ज़्यादा मैं करके नहीं देख रही, मेरे को अप्रोक्स लेना, तो मैंने सिर्फ लिया 3.3। तो क्या आ गया बेटा इंटू 3.3। इट मीन्स 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, डेसिमल रिमूव करूँ तो 40, कितना आ गया 40। तो बेटा 99 को अगर 40 से डिवाइड करूँ तो कितना बन गया 42 ज़ा 80, कितना आ गया बेटा 80। ये देखो 9, यहाँ से आपका आ गया 1, ठीक है, यहाँ से लगी 0, तो 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो अप्रोक्स कितना आ गया बेटा 2.4। अप्रोक्स आपका कितना आ गया 2.4। आगे देख लो करना है तो आपने यहाँ से आपका 0, यहाँ से आपका 3, तो 4 अगर मैं जाऊँ तो 4 7 ज़ा, अगर राउंड ऑफ करूँ तो बेटा क्या आ गया यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर मेरे पास कितना आया बेटा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू सेकंड फिगर। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा सेकंड फिगर की। सेकंड फिगर आपको कैसे दिख रही है, अगर ध्यान से देखो तो सेकंड फिगर आपको कैसे दिख रही है,
जो ये आपकी सेकेंड फिगर है, सबसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। आइसोस्केलेस जो आपका ट्रायंगल है, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो यही वाला, दूसरा है बेटा फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला आपके पास है, अगर एरिया ऑफ निकालना हो किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो आपके पास फॉर्मूला है बेटा a/4 अंडर द रूट a/4 अंडर द रूट 4b² माइनस a², 4b² माइनस a²। जो आपका a है बेटा, वो a आपके पास किसकी वैल्यू है बेटा, जो अनइक्वल साइड है। जो a है आपका वो क्या है, अनइक्वल साइड। कौन सी साइड, अनइक्वल। जो b है बेटा वो जो आपके इक्वल साइड्स हैं वो। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से 1, तो 1/4 4b², b कैसी है बेटा, इक्वल साइड्स यानी कि 5, 4 × 5² माइनस 1², तो 1/4 अंडर रूट 4 × 5 5 = 25, तो क्या आ गया बेटा 100, 100 माइनस 1 99, क्या आ गया यहाँ से 99। तो 99 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो देखो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 99 का स्क्वायर रूट अगर मैं अप्रोक्सीमेट जाऊं, आसपास जाऊं तो बेटा 100 बन गया, आसपास जाऊं तो कितना बन गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट अगर निकालूं तो कितना आता है बेटा 10, तो 10/4, तो 4 2 = 8, 4 5 = 10, तो यहाँ से भी कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी चॉइस है बेटा, या तो इस वाले फॉर्मूले से निकालो या ऐसे निकालो, ठीक है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ध्यान रखना ए आपकी अनइक्वल साइड होगी, बी आपकी इक्वल साइड होगी। नाउ मूव टू अवर सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में आपका क्या कह रहा है, सेकंड फिगर ध्यान से देखो, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ, और 4 साइड्स हैं, तो क्या बन गया बेटा रेक्टेंगल। तो यहाँ से निकाल रही हूँ एरिया ऑफ सेकंड फिगर। एरिया ऑफ सेकंड फिगर क्या होगा बेटा, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 6.5 × 1, 6.5 × 1, इट मीन 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ मूव टू अवर थर्ड फिगर। थर्ड फिगर को ध्यान से देखना बेटा, एरिया ऑफ थर्ड फिगर, आपकी शेप कैसी दी हुई है, ट्रेपेजियम, कैसी दी हुई है, ट्रेपेजियम। तो बेटा मैंने यहाँ पे ये आप 1 है आपका, ये भी 1, ये भी 1, ये 2, तो यहाँ पे मिड पॉइंट बना लिया एक। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी आपका 1, इसके एंड पॉइंट से दोनों साइड क्या कर दिया, ज्वाइन। तो ध्यान से देखना बेटा, जो ये वाली साइड है इस वाली साइड के पैरेलल है, और पैरेलल है तो बेटा इक्वल भी होगी। अगर ये 1 है तो ये भी कितनी होगी 1। तो ये कैसी ट्रायंगल बन गई बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन सेम वे अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल। अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगी आपके पास 1। ध्यान से देखो बेटा, एक बार बड़ी बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। ये आपकी फिगर है, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1। यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट यानी कि ये भी 1, ये भी 1, इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको। ध्यान से देखना, जो अगर मैं इसको ना ज्वाइन करूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसी है यहाँ से, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, पैरेलल। पैरेलल है तो बेटा जो इसकी लेंथ होगी ये इसकी लेंथ होगी। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी लेंथ होगी, ये भी क्या बन गया 1। इन सेम वे यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो देखो तो ये भी क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम। तो ये 1 है तो ये भी क्या बन जाएगा 1। तो क्या बन गया बेटा, ये वाली और ये वाली 3 फिगर बन गई, और तीनों कैसी हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों कैसी हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगी बेटा, 3 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो 3 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 × साइड स्क्वायर। साइड यानी कि बेटा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 3 × √3/4। तो √3 की वैल्यू मेरे को निकालनी है बेटा। √3 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो √3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1.732। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताई थी शायद। √3 = 1.732 और डिवाइडेड बाय 4। 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 7 = 21, 2, 3 1 = 3 and 2 5,
और बाई में बेटा 4 यानी कि बेटा 4000। तो 5196 को किससे डिवाइड कर दूं? 4000 से। 1 पे गया बेटा, तो यहां से देखो क्या बचा, 691, 4 में से 5 में से 4 गया 1, 4 3 12, ज़्यादा हो जाएगा तो पॉइंट यहाँ से 2, पॉइंट यहाँ से 2, तो कितना आ गया बेटा 1.2। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.2, अप्रोक्स लेके चल रही हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले फिगर का एरिया यहाँ से क्या आ गया बेटा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर कौन सी बची बेटा 4 and 5, जो सेम 4 है वही 5 है, तो क्या करूं, इस वाली फिगर का एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ फोर्थ, कैसे निकलेगा 4th and 5th, क्या आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ, ये कैसे ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, स्ट्रेट जा रही है यहाँ से, स्ट्रेट यानी कि 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, बेस इंटू हाइट 6 इंटू 1.5, तो देखो बेटा क्या आ गया 6 5 30, 6 1 6 and 3 9, तो कितना आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 और 5 का, ठीक है। मेरे को निकालना है बेटा टोटल एरिया ऑफ दैट फिगर, क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। तो अगर मैं बात करूं टोटल एरिया क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, तो ध्यान से देखो क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ दैट फिगर, इट मीन्स एरिया ऑफ पेपर, अगर आप निकाल रहे हो तो एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ सेकेंड फिगर, एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ। एरिया ऑफ फोर्थ और फिफ्थ आपके पास कितना है बेटा टोटल 9, वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट का एरिया कितना आया है 2.5 प्लस सेकेंड 6.5 प्लस थर्ड इज गिवन टू बी 1.2 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज गिवन टू बी 9, राइट। तो देखो बेटा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 1, ठीक है। 9 and 1 10, 1 11, 11 and 6 17, 17 and 2 19, तो कितना आ गया 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।